स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने एक बार फिर से श्रमिकों को सौगात दी और मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिए संबल 2.0 का आगाज किया। इस दौरान सीएम ने संबल योजना के हितग्राहियों के खाते में 573 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एमपी में एक बार फिर से संबल योजना की शुरुआत हो गई है। सीएम ने संबल योजना के हितग्राहियों से इस मौके पर बात भी की। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल योजना बनाई। ये योजना 2018 में मैंने बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य था बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई। कमलनाथ जी की सरकार गई, ये योजना बंद कर दी गई। हमने पंजीयन किया था गरीबों का और गरीबों में हमने शामिल किया था कोई भी मजदूरी करने वाला भाई और बहन किसी जाति समाज का। ये योजना किसी जाति के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, समाज का हो, वो मजदूरी करता हो या छोटी मोटी खेती हो, तो खेती अगर छोटी मोटी होती है तो उसमें मुश्किल से पेट भरता है, मैं जानता हूं। तो ऐसे सारे भाई बहन, छोटे किसान, गरीब, मजदूर, संचित, असंगठित, सबको हमने सम्मिलित किया। बच्चों के बेहतर पोषण के लिए कल प्रधानमंत्री वित्त पोषित योजना के तहत मूंग दाल बांटा जाएगा। प्रदेश के 66 लाख से ज्यादा बच्चों को मूंग दाल दी जाएगी। योजना के तहत प्रदेश भर में कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। कल मिंटो हॉल में कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री छात्र छात्राओं को मूंग की दाल का वितरण करेंगे। वहीं बीजेपी पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी में चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर जारी है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी प्लानिंग है। हर नगर निगम के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। 16 घोषणा पत्र 16 नगर निगमों के लिए जारी होंगे और प्रदेश स्तर का अलग से घोषणा पत्र बनेगा। निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है और 27% से ज्यादा ओबीसी को टिकट देने के लिए भी पार्टी फिर से सर्वे कराने वाली है। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति बनी हुई है। पहले हमारी सारी तैयारी हुई थी, बाद में ये काम रुक गया था चुनाव स्थगित होने के कारण। अब जो चुनाव की संभावना है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे और प्रदेश प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, संगठन मंत्री जी ने पूरी कमेटी के साथ पिछली सब बातों को रिवाइज किया है। तो घोषणा पत्र में बहुत से पॉइंट निकल कर आए थे। आपको मालूम है कि जगह जगह जाकर और प्रबुद्ध जनों के, विशिष्ट जनों के सुझाव लेकर उस आधार पर हमने घोषणा पत्र की कुछ तैयारी की थी, उसको भी रिवाइज करेंगे और फिर अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, वैसे भी पार्टी 27% से अधिक ओबीसी कार्यकर्ताओं को टिकट देती रही है। भोपाल नगर निगम में पिछली बार हमने सामान्य सीटें से अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को लड़ाया और चुनाव जिताया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, इस सब में आरक्षण से ज्यादा पहले भी उम्मीदवारों को लड़ाती रही है। तो 27% से कम का सवाल ही नहीं। ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के चुनाव हैं। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है। उसमें जो निर्णय आएगा उसका सम्मान करते हुए आगामी समय में चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी के साथ मैदान में उतरे और हम सब ने तय किया है कि इस चुनाव में बड़े उत्साह के साथ संगठन तंत्र की मजबूती, विकास के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इन मुद्दों पर इस चुनाव में गंभीरता के साथ उतरेंगे और सबने मिलकर के तय किया है कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। तो इसलिए ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से आज प्रमुख कार्यकर्ता बैठकर के उस पर हमने बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रभारी घोषित किए गए हैं। उमाशंकर गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि चुनाव की तैयारी जो है, इसके बाद गुना, अशोकनगर,
की बात करें तो शरदेंदु तिवारी, शिवपुरी श्योपुर में समीक्षा गुप्ता, भिंड मुरैना दतिया में अलकेश आर्य, होशंगाबाद और हरदा के साथ रायसेन में प्रदीप लारिया, दमोह टीकमगढ़ छतरपुर में प्रभात साहू, इसके अलावा सागर पन्ना बालाघाट में शेषराव यादव, नरसिंहपुर बैतूल जबलपुर में वीरेंद्र गुप्ता, सतना सीधी में सोनू गहलोत, रतलाम मंदसौर उज्जैन ग्रामीण की बात करें तो यहाँ शैलेंद्र डागा, नीमच झाबुआ अलीराजपुर को मीना जोनवाल को सौंपा गया। इसके अलावा देवास शाहजहांपुर आगर में देवेंद्र वर्मा जिम्मेदारी संभालेंगे। धार बुरहानपुर इंदौर नगर और इंदौर ग्रामीण अतुल पटेल को ये जिम्मेदारी मिली है। खंडवा खरगोन बड़वानी में जयसिंह मरावी, अनूपपुर उमरिया टिंडौरी में रमेश रंगलानी, छिंदवाड़ा सिवनी मंडला में जोधा सिंह अटवाल, सीहोर भोपाल नगर और भोपाल ग्रामीण में सुरजीत सिंह चौहान के साथ ही ग्वालियर नगर ग्वालियर ग्रामीण विदिशा स्वाति कोटपोले और जबलपुर ग्रामीण कटनी और शहडोल शशांक श्रीवास्तव के जिम्मे है। उज्जैन नगर रीवा और राजगढ़ जितेंद्र सिंह चौहान के पास रहेगा और सिंगरौली विनोद यादव देखेंगे। ओबीसी आरक्षण मामले में जहां बीजेपी कांग्रेस पर चुनाव प्रक्रिया को उलझाने के आरोप लगा रही है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। बैतूल में कमलनाथ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुल्ताई विधायक सुखदेव पासे ने बीजेपी के प्रदेश और केंद्र सरकार को चैलेंज दिया और कहा कि अगर केंद्र और प्रदेश की सरकारें ओबीसी की इतनी हितैषी हैं तो वे तत्काल ओबीसी आरक्षण को लागू करके दिखाएं। कांग्रेस पार्टी ने दिया था और उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2003 से आज तक 18 साल बीत गए। पिछड़ा वर्ग के नाम पे इन्होंने शून्य, कोई काम नहीं किया, जीरो। और 18 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो कमलनाथ जी की सरकार आई, तब फिर पिछड़े वर्ग के लिए कमलनाथ जी ने सोचा और 14% से बढ़ाकर आरक्षण 27% करने का काम किया है। कैबिनेट में मैं था, कैबिनेट से मंजूरी हुई, विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ और वो 27% आरक्षण का पुण्य काम आदरणीय कमलनाथ जी ने करके दिखाया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर से बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है और कहा है कि अमेरिका समेत कई देशों में बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में भारत में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस मांग को लेकर कोर्ट जाएगी। इस बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ और कहा कि जब जमीन नहीं होती तो ऐसी ही बातें होती हैं। अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है ईवीएम? क्या यूरोप में है ईवीएम? क्या जापान में है ईवीएम? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग, न्याय की मांग है। खरे बैलेट बॉक्स से या तो ऐसा सिस्टम लाएं जो एक दो देशों में है, जहां बटन दबाया जाता है, आपका बैलेट निकल के आता है, आप वो बैलेट बॉक्स में डालते हैं। आप देख सकते हैं आपने क्या किया। पर यहाँ कौन सा बटन दबाया, कौन सा निकला, कौन सा रिजल्ट आया। और जब ये ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस ने करी थी, उस समय की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग थी। कमलनाथ जी जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी बातें करते हैं लोग, और क्या कहेंगे। चुनाव जनता जिताती है, कोई बैलेट पेपर जिताता है क्या? बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर। गुना में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। निसार खान और शहराज खान को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी हथियारों को छुपाने के जुर्म में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, जबकि अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं गुना हत्याकांड में अभी भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। छापेमारी के दौरान पूरे गांव में सन्नाटा देखने को मिला। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम तैनात है। इस दौरान कई घरों में ताले लगे मिले। फॉरेस्ट विभाग की कई टीमें भी जंगल एरिया में पेट्रोलिंग कर रही हैं। गुना कांड में कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया है और उन्होंने कहा कि एमपी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है और न्याय दिलाया है। कांग्रेस अगर यही करती है तो आज ये हालात नहीं होते। वहीं वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि जवानों के परिवार को लेकर कोई भावना नहीं, जबकि आरोपियों को कैसे बचाया जाए इस पर सोचा जा रहा है। जयवर्धन और दिग्विजय सिंह के आरोपी से क्या संबंध है, ये उन्हें बताना चाहिए। शासन ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन ने सख्त कदम उठाया है और सख्त कदम उठाकर न्याय दिलवाया है, मैं मानता हूं कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शायद उनके समय में वो करते तो ये हाल नहीं।
एक ऐसा व्यक्ति जो जयवर्धन जी और दिग्विजय सिंह का बड़ा प्रिय और पात्र है, उन्होंने लोगों को किडनैप किया, उनके साथ मारपीट हुई, उन पर हमले किए और उन वन कर्मियों ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जो वनों की रक्षा में दिन रात जुटे रहते हैं, उन्होंने कंप्लेंट की, तो उनका क्या संबंध है? इस बात का जवाब दिग्विजय सिंह जी या जयवर्धन जी, मुझे लगता है कि शायद उनको अब कष्ट हो रहा है कि हम इसमें घिर गए, हम इसमें उलझ गए और पहले दिन से बात हो रही है कि इनका इन आरोपियों के साथ, इन अपराधियों के साथ क्या संबंध है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए सरकार का। जबलपुर में एक बार फिर से पीला पंजा चला। सट्टा किंग के ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और सतीश सकपाल के अवैध मकान पर कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर बने निर्माण को जमींदोज कर दिया गया, जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। सतना शहर के धवारी इलाके में 32 पक्के मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये सभी मकान तालाब की मेड़ पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे। निगम ने सभी 32 मकानों पर बुलडोजर चलाकर इन्हें ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान बेघर हुए परिवारों ने नगर निगम प्रशासन का विरोध भी किया। धवारी तालाब शासकीय तालाब है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की विकास कार्य की योजना, उनके सौंदर्यीकरण, तालाब का गहरीकरण एवं अन्य जो सौंदर्यीकरण के कार्य होते हैं उसके लिए स्वीकृत है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। अतिक्रमण होने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा था। कलेक्टर महोदय एवं आयुक्त महोदय के निर्देश पर नोटिस जारी की गई। 3-4 दिन लगातार अलाउंस कराया गया। इसके बाद जब नहीं हटे, आज 16 तारीख को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम का पूरा अमला मौजूद था। उनकी मौजूदगी में सबको समझाई दी गई। पुनः 1 घंटे का इंदौर को प्राकृतिक खेती में अव्वल बनाने के पीएम मोदी की सलाह पर अमल शुरू हो चुका है। सोयाबीन की प्राकृतिक खेती को लेकर 17 और 18 मई को देश भर के 150 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक, सोयाबीन किसान और कृषि अधिकारियों समेत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसान और कल्याण मंत्रालय के अधिकारी एक साथ इकट्ठे होंगे। वे किसानों से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को लेकर चर्चा करेंगे। 4 वैरायटीज की उम्मीद है हमें कि इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में हमारी ये 4 वैरायटीज अनुशंसित होगी। इसके अलावा एक हमारी पैथोलॉजी की रिकमेंडेशन है, वो भी हमें उम्मीद है, क्योंकि इसकी अलग से एक समिति होती है इस मीटिंग के अलावा। पहले मीटिंग में डिस्कस होता है, फिर एक और समिति होती है हाई लेवल की, जो ये कहती है कि हाँ ये। सीधी में सगे भाइयों में चोरी का मामला सामने आया, जहां पर दोनों भाई शोरूम में लग्जरी कार देखने पहुंचे। दोनों ने पहले कार देखी और जैसे ही चाबी हाथ लगी, कार लेकर रफू चक्कर हो गए। दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी की। दोनों को पकड़ने में पुलिस को तब कामयाबी मिली जब शोरूम के पास ही उनकी बाइक मिली। पुलिस ने बाइक के आधार पर उनके घर तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कार जब्त की गई। जबलपुर के हनुमान ताल स्थित दिगंबर जैन मंदिर में भक्तों के आपसी झगड़े में माता पद्मावती की मूर्ति गायब हो गई। भक्तों में आक्रोश हो गया। मंदिर के निर्माण कार्य दरअसल चल रहा है। मजदूरों की मौजूदगी के बावजूद मूर्ति गायब होने से कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी ने मई के महीने में पिछले कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। नौगांव सीधी में सबसे ज्यादा 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी नौगांव सीधी में सबसे ज्यादा 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।